नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और जो हमारी प्रयोगशाला परिचारक की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है ये, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। व्यापम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने प्रयास किया है कि आपको जिस पॉसिबल रेंज तक क्वेश्चन को ले जाया जा सके वहां तक मैंने ले जाने का प्रयास किया है और इसके इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ में इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इसी तरीके से जुड़े रहना, प्यार अपना देते रहना। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो जरूरतमंद विद्यार्थी हो इन तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कंकाल तंत्र सिंपल सी बात होती है जी, इसको आप लोग को क्या ही बताऊं। आपके शरीर में जितनी हड्डियां हैं सभी को मिलाकर एक सिस्टम का निर्माण होता है, वही कंकाल तंत्र कहलाता है, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब उसी में पहला क्वेश्चन जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है, व्यापम में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती? ऑप्शन दिए 156, 16, 206 या 300। तो जब भी एडल्ट की बात करें, 18+ की बात करें, 18 साल से अधिक या फिर वयस्क बोले तो हमेशा ये 206 हड्डियों की बात होती है। 206, आज मेरे अंदर 206 हड्डी मौजूद है। या फिर जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, 16 साल से भी मान सकते हो, अगर उससे ज़्यादा उम्र उसकी हो चुकी है तो 206 हड्डी उसके अंतर्गत मौजूद होगी। लेकिन जब बचपने में होता है तो लगभग 300 के आसपास उनके अंदर हड्डियों की संख्या होती है। जब बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है या फिर माता के गर्भ में होता है तो लगभग 300 हड्डियां उसके शरीर में होती है, तो अभी 206 होंगी। अगला, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होंगी? तो लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती, लगभग 300 के आसपास होती। तो लगभग वाला आंसर लिया जाता है, आपको भी लगभग ही लेना है। तो 300 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दूसरे का। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला क्या बोल रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है, तो सही बात है। सबसे लंबी हड्डी अगर किसी शरीर में, पूरे शरीर में अगर सबसे लंबी हड्डी है तो वो फीमर है, जांघ की हड्डी होती है। इसी का दूसरा नाम होता है उरू। उरू ऐसे करके इसको लिया जाता है। ये पीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, फीमर को और क्या बोला जाता है? हिंदी में उरू बोला जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है, सही है। कान में 3 हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटा स्टेपिस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही था। गलत बोलना बताने बोला है तो 2 तो सही हो गए। तीसरा है, सबसे कठोर भाग दांत का दंतवल्क होता है। दंतवल्क हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को इनेमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमिल। तो कठोर भाग, दांत के ऊपर में जो व्हाइट कलर की लेयरिंग होती है वही इनेमिल कहलाता है। सबसे कठोर होता है, पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग है ये। चाकू वाकू से काटोगे तब जाकर एक हिस्से का निकलेगा, वरना उसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो तीनों तो सही है, गलत कौन सा ढूंढो। चौथा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है जो वक्षी का सिरेक होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो मैंने बताया सबसे बड़ी तो जांघ की हड्डी होती है, तो ये तो गलत हो गया, तो चौथा गलत है। पांचवा, सबसे छोटी हड्डी मैलियस होती, नहीं स्टेपिस होती है। कान में 3 हड्डी, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो स्टेपिस सबसे छोटी होती, तो स्टेपिस को ही मैंने याद कराया, तो ये 2 गलत हो गए। तो चौथा और पांचवा गलत है। ऐसे किसमें दिया है? ऑप्शन ए में ही दिया है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चौथा और पांचवा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। और इसी बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना चाहते हो सारे कंटेंट को, तो आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। बहुत ही कम फीस पर प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स अवेलेबल है। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 99 रुपए पर। वो टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और उस टेस्ट सीरीज को दिलाते रहिएगा ताकि आप अपना स्व आकलन स्वतः अपने आप को जान पाएगी कितनी आपकी तैयारी हो रखी है या कहां पर आप चूक कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती? पेशी का मतलब होता है मसल के बारे में बात कर रहे हैं। विच इज द ओनली मसल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी विच इज नॉट जॉइंट एट बोथ हैंड? तो बोथ हैंड से कौन सा नहीं जुड़ा रहता? आपके सभी हड्डी, सभी पेशियां ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो आपकी जीभ होती है, टंग, वो कभी भी जुड़ी नहीं होती। वो इधर से उधर मूव कर सकती है। तो केवल जीभ है जो जुड़ी नहीं होती है। तो 3 सीरस लिखा है, जीभ लिखा है, 2 सीरस लिखा है, अभिवर्तनी मतलब ट्राइसेप्स, बाइसेप्स,
एडक्टर। तो ये जो जीभ है ना ये नहीं जुड़ा होता, तो टंग आपका राइट आंसर होगा, जीभ। बाकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो हाथ में पाए जाने वाली पेशियां होती, मसल्स होते हैं, वो सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अगला, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है? संधि मतलब होता है ज्वाइंट। लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा है? स्कैपुलर वाला ज्वाइंट, कंधे वाला जो होता है। नी ज्वाइंट होता है जो पटेला वाला भाग होता है। ग्रीवा सर्वाइकल ज्वाइंट होती है जो गले के पास की जो हड्डी होती है वो। या श्रोणी पेल्विक ज्वाइंट जो कमर के पीछे की होती है, जिसे कुल्हे की हड्डी बोलते हैं। कौन सा होता है सबसे बड़ा ज्वाइंट? तो ये होता है आपका नी ज्वाइंट। जो आपका घुटना है ना भैया, ये सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। बाकी सब तो ऐसे पॉइंट पॉइंट से एक दूसरे से लॉक है, ऐसे लॉक है, कोई ऐसे लॉक है। तो वो जो सबसे ज्यादा मात्रा में स्थान घेर कर रखता है, सबसे अच्छे से ज्वाइंट हुआ है, वो आपका नी ज्वाइंट होता है। नी ज्वाइंट, घुटने को देखना, चारों तरफ से जुड़ा रहता है ये, तो नी ज्वाइंट आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा ज्वाइंट होता है शरीर का। अब ये प्रश्न अगर नहीं भी पता होता ना तो आप बता सकते थे, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में। तो कंधा, कंधा यहाँ पर कैसे जुड़ा है जी? ऐसे एक ही तो जुड़ा है क्या? एक हड्डी से दूसरा हड्डी एक्से लॉक हुआ है। पेल्विक कमर की हड्डी भी वैसी लॉक होगी, क्योंकि आपको मैंने पूरा स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम देकर समझाया है। सर्वाइकल यहाँ पीछे वाला, ये तो केवल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़ा रहता है। तो कहाँ ज्यादा जुड़ेगा? छोटी छोटी तो हड्डियां हैं, तो सबसे बड़े पटेला ही दिख रहा था इस सब में। नी वाला ज्वाइंट, घुटने वाला, घुटना ही इतना बड़ा होता है, तो वो गोल पूरा घूमेगा, और गोल को जब सीधा करोगे तो सबसे लंबा हो जाएगा, तो लार्जेस्ट ही होता है। अगला, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ल्यूब्रिकेंट सब्सटेंस दैट फ्लोज बिटवीन टू बोन्स ऑफ अ मूवेबल ज्वाइंट कॉल्ड? अब जितने भी मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, जैसे आपके कलाई हो गई, जैसे आपके टखने हो गए एड़ी के पास, जैसे आपका घुटना हो गया, जैसे आपका कमर हो गया, ये हर बड़े बड़े हड्डियों के ज्वाइंट के पास में एक फ्लूइड पाया जाता है। तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो यही फ्लूइड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बोलते हैं ना यहाँ का पानी सूख गया, इसलिए कट कट की आवाज हो रही है, दर्द हो रहा है, अच्छे से वहां पर मूवेबल नहीं हो पा रहा, मूव नहीं हो पा रहा हड्डी। कारण क्या है? वो जो फ्लूइड होता है, ल्यूब्रिकेंट सब्सटेंस होता है, वो सूख जाता है। वो कौन सा फ्लूइड होता है? ऑप्शन दिया है, साइनोवियल लिक्विड, एमनियोटिक लिक्विड, इंटरस्टिशियल लिक्विड, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल होता है। तो क्या होता है इसमें? साइनोवियल होता है। क्या होता है? साइनोवियल। साइनोवियल, तो साइनोवियल ना, साइनोवियल को साइकिल से याद रखना। अगर आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी हड्डियां अच्छे से मूव नहीं करेगी, तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे। तो साइकिल कब चला पाओगे? जब साइनोवियल अच्छा होगा। तो साइनोवियल को साइकिल से याद रखना, तो आपको रिलेट करके याद रखोगे तो याद रहेगा। तो साइनोवियल लिक्विड हमारे हड्डियों के बीच में पाया जाता है, जिससे मूव होने पर कोई भी जो जोड़ है, ज्वाइंट है, मूव आसानी से हो पाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर से संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करो। मतलब कौन सा रॉन्ग एक दूसरे से कनेक्ट है, रॉन्ग पार्ट को बताना है, कौन एक दूसरे के सामने कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है रॉन्ग है, गलत है, बताओ। पहले लिखा है हिंदी में, देखो हड्डी वाले में ना मैं आपको प्रीफर कराऊंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, इंग्लिश में ही याद रखना। हिंदी में बहुत कठिन कठिन टर्म्स होते हैं, नाम होते हैं, आप भूल भी जाओगे, लेकिन इंग्लिश वाला आपको याद रहेगा, तो इंग्लिश टर्म्स को ही पकड़ते चलना। इसमें लिखा है ऊर्ध्व हनवस्थी, इसमें लिखा है जानुका अस्थि, मणिबंध अंतः प्रकोष्ठिक अस्थि, तो इंग्लिश वाला ही याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मैग्जिला, जो मैग्जिला होता है ये जबड़े के पास पाया जाता है, जो हमारी जबड़े की अस्थि होती है ना, उसमें जो जबड़े की अस्थियों में जो मौजूद होता है उसको मैग्जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्जिला। तो ये सही था, ये सही था। फीमर, फीमर बोन पैर में ही पाया जाता है, ये भी सही है भैया। कार्पल, कार्पल कलाई में पाया जाता है, गर्दन में नहीं पाया जाता, तो यही गलत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत भाग का चुनना बोला था तो मिल गया। कार्पल आपकी कलाई पे पाया जाता है। तेने अंतः प्रकोष्ठी अस्थि, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर मैक्सिलरी बोन, ये हाथों में पाया जाता है, हैंड में। इंटर मैक्सिलरी मतलब वो आपके हाथों के जोड़ के बीच से जो और उसको कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं या कनेक्टिंग बोन्स होते हैं, उसको बोला जाता है इंटर मैक्सिलरी बोन। तो ये हाथों में उपस्थित होता है, तो याद रखना कार्पल जो गलत था। नेक में नहीं पाया जाता, नेक में तो आपका सर्वाइकल पाया जाता है। आगे, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, सिर में, सही बात है, सिर में 29 हड्डियां होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। कौन सा वर्गीकरण सही है इनमें से? तो भाई देखो, फोरहेड माथे में बोल रहा है, माथा मतलब इस वाले पूरे भाग को बोल रहा है, इसमें 8 होता है, हाँ होता है, तो 8 सभी में दिया। अच्छा सभी में दिया, चलो ठीक है। फेस में 14 हड्डी होती है, इसमें और इसमें दिया, ये दोनों में नहीं दिया है, तो ये तो पहले ही हट गए, तो बी और ए में से कोई ऑप्शन होगा। चेहरे वाले को याद कराया था, आपकी उंगलियों में 14 हड्डी, इस 14 हड्डी से चेहरे पर मारते हो तो 14 से 14 मारोगे करके आपको याद कराया था, चेहरे पर 14 हड्डी होती, तो ये है। कान, कान में 4 हड्डी नहीं होते भैया, कान में 4 हड्डी नहीं होता, एक कान के अंदर अगर 3 होता है, दोनों को मिलाओगे तो 6 होगा टोटल, तो टोटल 6 हड्डी होना चाहिए, 4 नहीं हो, तो इसमें दिया था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा सीधा सीधा। अगला क्या दिया? और कंठिका अस्थि, स्कैपुला नहीं कहते, इस कंठिका को हॉइड बोलते, क्या बोलते? हॉइड।
हॉइड बोलते हैं। ये एक ही पाया जाता है हमारे जीभ के नीचे, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर वाले भाग में हॉइड पाया जाता है। जब कोई फांसी लगाता है ना तो यही हॉइड टूट जाता है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। अब सबको जोड़ ले, 14 और 8 22 6 28 और 1 29, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कैपुला नहीं होगा, वो क्या होगा, हॉइड होगा, याद रखना। अगला है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? आयोडीन, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम? क्या होगा ये? तो ये आयोडीन होता है जी। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अगर आयोडीन की पूर्ति आपके शरीर को नहीं हो रही है तो थायराइड नाम का आपको बीमारी भी हो जाता है, गले में सूजन आ जाता है। तो याद रखना, बीच में ऐसा अलग से क्वेश्चन आ गया है तो आप इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी इसको ग्लैंड में तो पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड या जघनास्थि के मेल से बना होता है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ इलियम, पेल्विस एंड प्यूबिक बोन? जब भी पेल्विस और प्यूबिक बोन सुनो ना, पेल्विस और प्यूबिक बोन, तो ये पैर से रिलेटेड होता है। आपका हिप बनाता है, हिप मतलब आपका जो जांग होता है उसके पीछे वाला भाग, जो आपकी कुल्हे की हड्डी होती है वो वाले भाग को बोलते हैं हिप। तो ये जो बनाता है इन्हीं से मिलता है, आपका पेल्विस एंड प्यूबिक बोन से। तो जबड़ा, जबड़े में नहीं बोला मैंने, हिप में। नितंब, नितंब अस्थि जो होता है ना, हम लोग बैठने के लिए जिसका यूज करते हैं नितंब कहते हैं, उसी बोन का ये निर्माण करता है। तो पेल्विस से दिखे तो हमेशा याद रखना पैर से रिलेटेड, और वो भी कहाँ, आपके हिप का बोन होता है वो, ठीक है, जुड़ा होता है। तो नितंब अस्थि बोलते हैं, इसे हिप बोन बोलते हैं। हिप बोन याद रखना पैर के लिए होता है, ठीक है, बाकी ये सब में नहीं पाया जाता। अगला, मनुष्यों में बौनेपन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मनुष्यों में बौनापन होगा तो शारीरिक वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाएगी, मसल ग्रोथ नहीं होगा, आपका शरीर तो वैसे मानसिक रूप से बढ़ते रहेगा लेकिन हड्डियों की वृद्धि नहीं होगी, मसल की वृद्धि नहीं होगी, सेल नहीं बनेंगे, सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ये सब होने के लिए, सब के लिए उत्तरदायी होता है आपका कौन? थायरॉक्सिन, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल या अग्नाशय। जब भी ना अगर मास्टर ग्लैंड या प्यूटरी ग्लैंड दिया ना तो आपको आंसर यही लेना है। थायरॉक्सिन हम पढ़ते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, ये लंबाई चौड़ाई को बढ़ाता है शरीर का, सही बात है। बौनापन भी इससे होता है अगर इसकी कमी है, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। सारे आपके हार्मोन को पीयूष ग्रंथि रेगुलेट करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्यूटरी ग्लैंड अगर दिखा तो राइट आंसर वही होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12वां, प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अ डबल कवरिंग मेड ऑफ फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड अराउंड एवरी बोन, व्हाट इज इट कॉल्ड? क्या बोलते हैं इसको? परिअस्थिक, मज्जा गुहा, कॉन्ड्रियोसाइट या लैकुनी? इंग्लिश में पेरियोस्टियम, मैरो कैविटी या कॉन्ड्रियोसाइट या फिर लैकुनी, क्या बोलेंगे? तो ये जब अस्थि की बात करती है ना, ये आप लोगों के लिए नया पॉइंट होगा, इसको नोट कर लेना। तो प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण, जब डबल आवरण की बात करते हैं, जो हड्डियों का ऐसे आवरण बनाकर रखता है, झिल्ली नुमा संरचना जो होती है, पतली झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिअस्थिक। पेरिअस्थिक, परिअस्थिक हिंदी में बोलेंगे, और इसी को बोलते हैं पेरियोस्टियम। क्या? पेरियोस्टियम बोलते, क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम होते। तो पेरियोस्टियम का दोहरा आवरण पाया जाता है परिअस्थिक का, याद रखना। अगला, इनमें से कौन सा कशेरुक वर्ग का नहीं? कशेरुक का मतलब होता भैया किसमें बोन नहीं होगा? वर्टिब्रेट, नॉट बिलोंग टू वर्टिब्रेट। हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसके शरीर में हड्डियां उपस्थित हो। तो कीड़ों में होती है, हाँ होती है। केचुए में होती है, नहीं होती है। केचुआ नरम होता है, और केचुआ किस ग्रुप में आता है? एनेलिडा में आता है। ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे खींचते चलते हैं ना अपने शरीर को, तो एनेलिडा में आता है। एनेलिडा इसके अंतर्गत नहीं आता, तो एनेलिडा याद रख। फिश में तो होता है जी, अंदर में, सांप में भी होता है, तो ये सब में होता है, तो एनेलिडा के अंदर नहीं होता। तो ये क्या? वर्टिब्रेट में नहीं आता, वर्टिब्रेट में नहीं आता। वर्टिब्रेट का मतलब समझ दिया, हड्डी युक्त, हड्डी वाला, जिसके शरीर में हड्डी उपस्थित हो। अगला प्रश्न, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ये प्रश्न पूछा गया है आपके व्यापम के एग्जाम में, प्रश्न आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी उठाकर देखेंगे तो मिलेगा। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो हड्डियों से हड्डियों को जब, सॉरी, मांसपेशियों को हड्डी से, मसल से जब हड्डियों को जोड़ेंगे तो म से मसल, ठीक है, और हड्डी। तो ये हड्डी को जब ये दोनों को जोड़ेंगे ना, मसल एंड हड्डी, तो ये टेंडन, कंडरा जो होता है वो जोड़ता है। हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, टेंडन आप वर्ड याद रखना, टेंडन। ये जो टेंडन है वो मसल टू बोन जोड़ता है कौन? टेंडन, ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? वही टेंडन के बारे में बोल रहा है। टेंडन या टंडन किससे बनता है? तो कोलेजन फाइबर से, अस्थिर मतलब अनस्टेबल कनेक्टिंग टिश्यू से, या स्टेबल कनेक्टिंग टिश्यू से, या फिर स्टेबल एंड अनस्टेबल दोनों से। तो ये कोलेजन से बनता है। किससे? कोलेजन। जो टेंडन है ना वो कोलेजन से बनता है। किससे बनता है?
कोलेजन से बनता है, याद रखना। टेंडन जो है कोलेजन फाइबर से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्या कंडरा किससे या टेंडन किससे बनेगा? कोलेजन फाइबर से बनेगा। आगे, हमारे पेशियों को में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? जब हमारे मसल्स में कोई एसिड रुक जाएगा ना तो हमको दर्द होता है, महसूस हम करते हैं कि शायद हड्डियों में पेन हो रहा है, पर वो हड्डियों में नहीं होता, वो होता आपके मसल में पेन होता है। तो मसल में आपके लैक्टिक एसिड, अगर आपने रात में दही वगैरह कुछ खाया तो ये लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है और ये क्या होगा, वो आपके मसल में जाकर बस जाएगा या फंस जाएगा या फिर बोलो कि वहां जमा हो जाएगा, पच नहीं पाएगा, उसका पाचन नहीं हुआ तो ये दर्द पैदा करता है, ऐठन पैदा करता है। तो लैक्टिक एसिड है के कारण मसल पेन होता है। अगला, किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? तो टेंडन में, टेंडन को हम लोग कंडरा भी बोलते हैं और सीरा भी बोलते हैं। तो इस टेंडन में पाया जाता है क्या? सफेद, व्हाइट फाइबर। तो कोलेजन फाइबर और व्हाइट फाइबर किससे मिलकर, या व्हाइट फाइबर क्या है? कोलेजन फाइबर है। कोलेजन फाइबर किसको बनाता है या किसको निर्मित करता है? तो टेंडन को। तो टेंडन व्हाइट फाइबर से निर्मित होता है और वही कोलेजन फाइबर कहलाता है आपका। तो टेंडन याद रखना। अगला, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट इनमें से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेट का मैंने अर्थ अभी बताया था आपको, हड्डी युक्त, हड्डी उसमें होना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया? इंटेस्टाइन, लीवर, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। कभी भी बुद्धि, जो शरीर आपके ब्रेन है, ब्रेन में कभी भी हड्डी पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। जिन लोगों के ब्रेन में हड्डी होता है ना, लोग समझ जाओ क्या होते हैं, हड्डी नहीं होता भैया ब्रेन में। यकृत में, लीवर में कभी हड्डी होगा जी? हो ही नहीं सकता, ये सब मसल होते हैं। इंटेस्टाइन में होगा? नहीं हो सकता। तो कहां होता है? रीढ़ की हड्डी। केवल हड्डी से युक्त एक ही आपके ऑप्शन में दिया गया है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये वर्टिब्रेट होता है, हड्डी से युक्त होता है, हड्डी से लेस होता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट कौन सा है? आपका रीढ़ की हड्डी होती है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती? हाउ आर बोन्स कनेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी? तो जॉइंट्स के माध्यम से, लिगामेंट के माध्यम से, मसल या स्मॉल बोन्स? किसके बारे में पूछ रहा है? हड्डियों के बारे में। अरे दो हड्डी कैसे जुड़ेंगे? ये एक हड्डी था, ये दूसरा हड्डी था, यहां बीच में ना ऐसे लिगामेंट पाए जाते हैं। क्या? लिगामेंट। तो ये अस्थि बंध, हिंदी में अस्थि बंध बोलते हैं, इंग्लिश में लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा आपके दो हड्डी जुड़ेंगे। तो पहले सर आपने बताया था टेंडन, टेंडन क्या था आपके? मसल टू बोन, मसल टू बोन आएगा तो आपका टेंडन आता है, लेकिन बोन टू बोन आएगा तो लिगामेंट। इसको बीएलबी वर्ड से याद रखना, एलएलबी की पढ़ाई होती है, अब इसी को बीएलबी कर लेना। तो बी, बोन टू बोन, लिगामेंट आता है। ठीक। अगला प्रश्न, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इज नॉट अ जॉइंट ऑफ अ ह्यूमन बोन। तो बॉल एंड सॉकेट ये होता है, ये तो होता है। ग्लाइडिंग ये भी होता है, मैक्रो नहीं होता। तो यही पूछा गया था किसमें नहीं पाया जाता, तो ये जोड़ नहीं होता, मैक्रो। सैडल होता है। कहां कहां पर होता है ये भी मैं बता देता हूं भाई। ये बॉल एंड सॉकेट आपके कंधे पर, आपकी कमर पर, कमर आप पीटी करते हो तो रोटेट कर पाते हो ना, ये नाचते हो तो रोटेट कर पाते हो, बॉल एंड सॉकेट होता है। कंधा हमारा दोनों तरफ घूल पाता है, कारण क्या है? बॉल एंड सॉकेट वहां पर है, इसलिए। ठीक है। ग्लाइडिंग ये आपके कलाई पर बोल सकते हो, कलाई पर ये आपके ग्लाइडिंग पाए जाते हैं। सैडल, सैडल कहाँ पाए जाएंगे? ये वाला जो जोड़ होता है ये आपके मुख्य रूप से वक्ष पर पाया जाता है। वक्ष मतलब सीने पर बोल सकते हो, अंगूठे पर बोल सकते हो। तो वही लिख लो, लिख ही लो, सीने पर, या इसी को वक्ष बोल सकते हैं, वक्ष स्थान, ये जो बीच वाला होता है। अंगूठे पर, अंगूठा स्पेशली याद रखना किसके लिए? सैडल। तो सैंडल पे अंगूठा फंस जाता है, सैंडल में अंगूठा फंस जाता है करके याद रख लेना। ठीक है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग आपका कलाई करता है और नीचे का टखना जो पैर होता है ना, टखना जो ऐसे रोटेट करता है, तो ग्लाइडिंग इसमें होते हैं। बॉल एंड सॉकेट मैंने बता दिया कंधों पर होता है, तो याद रखना। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, तो कौन सा नहीं होता? तो मैक्रो नहीं होता, मैक्रो नाम का कोई भी ज्वाइंट नहीं होता हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है, छाती के आसपास की हड्डियों के क्या कहा जाता है? व्हाट आर द बोन्स अराउंड द चेस्ट कॉल्ड? फ्रंटल बोलते हैं, थाई बोन बोलते हैं, मतलब जांग की हड्डी जिसको बीमर बोलते हैं, पसलियां रिब्स बोलते हैं, टखने की हड्डी एंकल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे भैया छाती बोल रहे ना, आपके सीने के आसपास कौन सी है? रिब्स, पसलियां ही तो पाई जाती है। ऑप्शन सी, ये तो सबको याद होगा मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? एक्सियल बोन, अक्षीय मतलब होता है एक्सियल बोन। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हम लोग का एक एक्सियल बोन होता है जो कि सर से लेकर हमारे कमर तक एक सीधा सीधा चलता है। कैसे चलते हैं समझा देता हूं। ये मेरा सिर हुआ, यहां से मेरी रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे शुरू होगी, ये रीढ़ की हड्डी ऐसी चलती है। यहीं पर मेरे क्या होंगे? रिब्स ऐसे होंगे, ये क्या होगा? स्टर्नम से जुड़ा होगा, ये रिब्स।
तो ये सब एक्सियल बोन कहलाते हैं। और ये एक्सियल बोन क्या काम करते हैं, तो हमारे शरीर के ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर के अंदर का जैसे लीवर है, जैसे फेफड़े हैं, जैसे हार्ट है, इन सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम एक्सियल बोन करता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, तो स्कल खोपड़ी ये तो है भैया, मेरुदंड स्पाइन ये भी है भैया, शोल्डर ये नहीं होता, शोल्डर के बारे में मैंने बोला क्या नहीं है, तो पसली रिब्स मैंने बताया है। तो क्या ये स्पाइनल कॉर्ड था, रिब्स था, आपका स्कल था, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अक्षीय होती है। कंधा नहीं होता, शोल्डर नहीं होता। ठीक है, चलो अगला, रीढ़ को क्या कहा जाता है, द स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड एज फीमर, प्री स्पाइनल कॉर्ड या रिब्स। तो रीढ़ को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोला जाता है, याद रखना मेरुदंड बोला जाता है, स्पाइनल बोला जाता है। अगला है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, वेयर आर द इनवॉलेंट्री मसल्स इन ए ह्यूमन बॉडी। इनवॉलेंट्री मसल्स आपके हार्ट में होते हैं, फेफड़े में होते हैं, लीवर में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, जो पाचक एंजाइम क्रिएट कर रहे हैं उन सब में होते हैं। तो लिम्ब में होगा, ब्रेन में होगा, हार्ट में होगा, जबान में होगा, कहां पर होगा, अनैच्छिक मसल्स। तो ये आपके दिल में, हार्ट में होता है। अनैच्छिक रूप से ऐसे धड़क रहा है, काम कर रहा है, तो हार्ट। आगे, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है। तो अस्थि कोशिकाएं मतलब बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, किससे बना होता है ये, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस नहीं, कैल्शियम से तो बना होता है लेकिन फॉस्फोरस नहीं होता, कैल्शियम एंड सोडियम, कैल्शियम तो सोडियम नहीं होता, फॉस्फोरस तो होता है लेकिन ये नहीं, तो दोनों मिलकर क्या, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है आपका हड्डी। मैट्रिक्स क्या होता है पता है, जालीनुमा संरचना बनी होती है, जाली 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 बनी होती है आपस में जुड़कर। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस मेन कंपोनेंट है, और स्पेशल दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम है। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, देन रिकेट्स, ऑस्टियोमिलासिया, ये सब रोग हो जाते हैं। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या बोलते हैं, जब मसल, द फोर्स प्रोड्यूस बाय मसल एक्शन इज कॉल्ड। तो मसल से अगर कुछ हो रहा है तो मस्कुलर फोर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल बोलते हैं इसको, मस्कुलर फोर्स, ये आएगा आपका। अगला, स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान, स्वैच्छिक मतलब क्या भैया, आप जिसको अपने मनमर्जी से चला पाओ। तो लीवर को चला पाओगे क्या, नहीं, हाथ को चला पाओगे, तो हाथ आपका राइट आंसर। हार्ट को भी नहीं चला पाओगे, लंग्स को भी नहीं चला पाओगे, हाथ आपका सही आंसर होगा। ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अगला, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, सबसे सरल जी, अभी मैंने बताया क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है हड्डियों के लिए। ठीक है, अगला, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। क्या आएगा, मसल्स हेल्प द हार्ट इन पंपिंग ब्लड इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिक्वायर्स रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। क्या होता है, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कार्डियक या सोलियस। तो इसको बताने की जरूरत है क्या, ये कार्डियक ही आएगी। आपके हृदय में किस प्रकार के मसल पाए जाएंगे, कार्डियक ही तो पाए जाएंगे, तो कार्डियक। ये एक दो क्वेश्चन शायद बोन के साथ ये सब आ गए हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन ही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ मिनिमल मैट्रिक्स। मिनिमल मैट्रिक्स कौन सा होता है, ब्लड होता है, लिगामेंट होता है, बोन्स होता है, प्लाज्मा होता है, क्या होता है, तो भैया सबसे कम जो मैट्रिक्स किसी में पाया जाता है ना, सबसे कम अगर किसी में मैट्रिक्स आपके में पाया जा रहा है तो आपका स्नायु होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या, स्नायु बोलते हैं, अस्थि बंध बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है हिंदी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में आपको याद रखना है, लिगामेंट। लिगामेंट में न्यूनतम मैट्रिक्स वाला होता है, इसमें कम मैट्रिक्स पाए जाते हैं, कम मैट्रिक्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान में रखना, बोन में ज्यादा पाए जाएंगे। अगला, धारीदार पेशियां कैसी होती है, धारीदार पेशियां, धारीदार मतलब कैसे भैया, अगर कोई मसल है, ऐसे मान के चलो मसल ऐसे बन रही है, ये मसल में अगर धारीदार है मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में शेल होंगे, ज्यादा मात्रा में शेल होंगे मतलब ये मल्टी न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस ज्यादा है, तभी ये धारीदार बन पाएगा। मतलब एक न्यूक्लियस सबको ऑपरेट करने की वजह उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है जो सभी चीजों को रेगुलेट करता है। तो धारीदार पेशियों के लिए बहुनाभिक आता है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है, इंसुलिन, एनिमल हार्मोन, थायरॉक्सिन या एड्रेनालाइन। तो एड्रेनिल, इसे एड्रेनालाइन भी बोल सकते हैं या एड्रीनल भी बोल सकते हो, क्या एड्रीनल। एग्जाम में क्या होता है, एड्रीनल, एड्रेनालाइन, इस प्रकार से अलग अलग नाम देता है, लेकिन उस फ्रंट वर्ड को याद रखोगे, एड्रे वर्ड दिखा तो एड्रेनिल की बात कर रहा है, एड्रेनालाइन या एड्रेनिल। ये जो होता है लड़ो व उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मैं जब आपको ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ग्लैंड में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो होता है ना, जब आप कुछ
अचानक से रोमांचित महसूस करते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आप डर जाते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, गुस्से में आते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो क्या करता है ये, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑक्सीजन को ज्यादा पंप करने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है, तो गति को उसको बढ़ा देता है। तो ये एड्रेनल होता है, लड़ो वाउडो हार्मोन इसको बोला जाता है। अगला है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। कान में आपकी 3 हड्डियां पाई जाती हैं, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं बेसिकली। उन 3 हड्डियों में मध्य कान में बोल रहे हैं, मिडिल ईयर में। तो इसके अंतर्गत फिर से 3 आपको याद रखना है, वो होता है आपका हैमर, एनविल और स्टीरअप, ठीक है। हैमर, एनविल और स्टीरअप, क्या, हैमर, एनविल और स्टीरअप। ये हैमर, एनविल, स्टीरअप याद रखना है, HS हस करके याद रखना, हस, HAS करके याद रखना, हस करके, हैमर, एनविल, स्टीरअप। 3 कौन कौन से थे तो मैंने बताया था, इनकस, मैलियस और एक आपका स्टेपिस, सबसे छोटा स्टेपिस था। इसमें से बीच में ये 3 पाए जाते हैं, और हैमर, एनविल और स्टीरअप, ठीक है। 3 हड्डी कौन कौन से गए, हैमर, एनविल, स्टीरअप। अगला, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजित है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो कानों को मोड़ने के लिए ना भी आपको उपास्थियों की जरूरत पड़ती है, कार्टिलेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी जगह पर देखो 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका अस्थि हो गया, बोन हार्ड होगा, एक होता है आपका कार्टिलेज जिसको बोलते हैं उपास्थि, ये थोड़ा सा नर्म होता है, लचीला होता है, इसको मोड़ा जा सकता है। इसी के कारण आपके शरीर में ना जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पर एक कार्टिलेज मौजूद है, इसलिए आप इजिली अपने कलाई को, अपने घुटने को रोटेट कर पा रहे हो। वो नरम है ना जी, अगर वो हार्ड रहता तो मोड़ना कहाँ बनता हो, नहीं मोड़ पाते। जैसे पसलियों पर वो कार्टिलेज उपस्थित नहीं, इसलिए आप मोड़ नहीं पाते हो, ठीक। जहां पर उपस्थित वहीं पर मोड़ पाओगे, तो लचीले होते हैं कार्टिलेज। तीसरा होता है आपका एक लिगामेंट, और एक जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, लिगामेंट कहलाता है, हड्डियों के पास ही मौजूद होता है। और चौथा जो होगा वो आपका टेंडन होगा। तो ये सब में जो नाजुक होता है, जिसके कारण हड्डी तो होगा लेकिन वो क्या कर पाओगे, आप उसको मोड़ पाओगे, तो आपका होता है कार्टिलेज। क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज ऑप्शन सी में था, उपास्थि। क्या बोलते हैं इसको, उपास्थि बोलते हैं। नाम में ही उपस्थि, अस्थि मतलब बोन, उपास्थि कार्टिलेज, इसी के कारण हम मोड़ पाते हैं। अगला देखो, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। तो संकुचन उत्पन्न करने के लिए कौन सिकुड़ेगा, मायोसिन या फेसिकुलस या फिर एपिफाइसल या फिर एक्टिन, कौन होता है। तो ये एक्टिन जो होता है, ये जो एक्टिन है यही क्या होता है, मांसपेशियों का वह भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। संकुचन उत्पन्न करने का मतलब है कि आप जैसे कलाई था, मेरा कलाई को मैं ऐसे मोड़ रहा हूं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है संकुचन। सिंपल सी बात है, जैसे मेरा गला है, ये मान के चलो सिंपल, हम ऐसे ही कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है यहाँ का मसल। तो उसके लिए जो स्थान होता है, जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए जो मांसपेशी होता है, बना रहता है हमारे शरीर के अंदर, वो एक्टिंग कहलाता है। तो एक्टिंग करते करते ही क्या करते हैं हम लोग, ये कर रहा हूं मतलब क्या, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो एक्टिंग करने से याद रखना, एक्टिंग करते हैं तब क्या होता है, सिकुड़ता है हमारा मसल। हम अलग अलग प्रकार के चेहरे बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, अंदाज में अपने हाथों को मोड़ते हैं, तो वो एक्टिन कहलाएगा, एक्टिन, ठीक। अगला, मानव शरीर में द्विसरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं। बाइसेप्स के बारे में पूछ रहा है, बाइसेप्स मसल कहाँ लोकेटेड होते हैं, आर्म्स में, एब्डोमेन में, हिप में या काफ में। तो पिंडली में थोड़ी ना होगा, पैर में थोड़ी बाइसेप्स बनता है, ना ही हिप में बनता है, ना ही पेट में, तो कहाँ बनेगा, आर्म्स में। आर्म्स में आपके बाइसेप्स बनते हैं, बाह में आपके बाइसेप्स बनते हैं। अगला, मायोसिन और एक्टिन क्या है, मांसपेशी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशी वसा या एंजाइम, क्या होते हैं ये मायोसिन एंड एक्टिन। देखो, ओसिन नाम का भी प्रोटीन पाया जाता है जो कि हड्डियों में पाया जाता है, मायोसिन भी एक उपस्थित रहता है, आपका एक्टिन। ये सब क्या है, ये मसल के प्रोटीन होते हैं, और इसी एक्टिंग के कारण तो क्या हो रहे थे, सिकुड़ जा रहा था मसल। तो ये सब प्रोटीन होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं। और ओसिन नामक जो प्रोटीन होता है वो हड्डियों के अंदर पाया जाता है, किसमें, हड्डियों के अंतर्गत। तो मसल को सिकुड़ने उकड़ने में मांसपेशी में आता है। सर स्केलेटन में ये सब मसल वाले क्यों बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मसल का ना अलग से आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी क्वेश्चन। अगर इसमें अवेलेबल है तो मैंने इसमें डलवा दिया, आप इससे पढ़ लो, क्योंकि मसल के साथ आपके हड्डियों के साथ मसल आपका जुड़कर पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, इसलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। अगला, वैसे इतना इंपॉर्टेंट अभी तक है नहीं व्यापम के दृष्टिकोण से, बट क्या पता क्या कभी पूछ दिया जाए, तो उससे पहले आप प्रिपेयर करके रखो। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है, स्पाइनल कार्ड को, नर्व फाइबर को, मसल फाइबर को या आंतरिक इंटेस्टाइन फाइबर को, किसको कवर करेगी। तो जो आपका मसल फाइबर होता है, इस मसल फाइबर को ये जो सार्कोलेमा जो होता है वो झिल्ली कवर करके रखती है, सार्कोलेमा। जैसे पेरिअस्थेटिक जो था वो क्या था, हड्डियों को कवर करता था, पेरिअस्थेटिक क्या था, हड्डियों को कर था। वैसे मांसपेशी तंतु जो होता है, मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर को आपका सार्कोलेमा करता है। पेरिअस्थेटिक बोन को और सार्कोलेमा मसल को, मांसपेशियों को करता है, ये ध्यान में रखना।
अगला, इनमें से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? स्टीरअप अभी मैंने बताया कान में, हैमर बताया, एनविल कान में बताया, एक्स नहीं होता, एक्स हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले, नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप, नी कैप को क्या कहोगे जी? नी कैप को क्या कहोगे? तो आपके ना घुटने पर देखोगे ऐसे, जैसे ये मेरा कमर था मान के चलो, ये मैं कमर मान के चलता हूँ, यहाँ से पेल्विक ऐसे जुड़े रहता है, पेल्विक, यहाँ से एक हड्डी निकलती है ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं जांघ की हड्डी। इस जांघ की हड्डी के पास यहाँ पर एक गोल सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला, इसको बोलते हैं फीमर, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला के सामने एक होता है टिबिया और इधर होता है फिबुला। इधर क्या होता है? टिबिया होता है और इधर क्या होता है? फिबुला होता है। ठीक है, सेम इसमें भी होगा। देन यहाँ से 7 टोक हड्डी जुड़ेंगे, टार्सल बनेगा। देन यहाँ से मेटा टार्सल निकलेगा 5 उंगलियों के लिए, और 5 उंगली से यहाँ पर उंगलियों का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं फेलेंजिस, उंगली। तो ये 14 होते हैं, ये 7 होता है, ये 1 होता है, ये 1 और 1 टिबिया एंड फिबुला होता है, और एक फीमर होता है। तो ये जो होता है ना, क्या बोला? नी कैप। तो नी कैप क्या है? नी किसका बन रहा है? घुटना किसका बन रहा है? घुटना ये पटेला का बनता है, पटेला। इसी को पलिया भी बोला जाता है हिंदी में। पटेला याद रखना, आप पटेला याद रखना। क्या याद रखोगे? पटेला, पटेला याद रखना। इंग्लिश ट्रांसलेशन में शायद मिस हो, पटेला याद रखना। पटेला जो होता है उसी को नी कैप कहा जाता है, क्योंकि नी कैप यहीं पर बांधते हैं। नी कैप का एक आता है जब आपके घुटने पर सूजन आ जाए, दर्द आ जाए, अच्छे से आप चल ना पाओ, तो नी कैप लगाया जाता है, जिस कहाँ पर लगता है? पटेला पर लगता है। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? सबसे सिंपल सवाल है ये आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आपके शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां हैं? नंबर नहीं बोल रहा हूं, कितना पसली नहीं बोल रहा हूं, कितना जोड़ी पसली है, कमेंट करके बताना 41 का आंसर। अगला, हड्डियों एवं उनकी संख्याओं का मिलान करो। चलो अच्छा है, इसमें आपका पसली वाला नहीं है, रिप्स वाला नहीं है, नहीं तो आप यहीं से जान जाते। खोपड़ी, खोपड़ी सर, पूरे सर की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या बात करेंगे हम लोग? 29 हड्डी होती है, तो A का 1 होता है, सही है, A का 1 होगा, मिलाना है तो A का 1, ठीक। कशेरुक दंड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें टोटल 206 हड्डी होती है, 206 बोलता हूँ, 26 हड्डी होती है, सही है, B का 2, 26 हड्डी होती है। अंश मेखला, अंश मेखला जो होता है उसमें 4 हड्डी होती है, ठीक है, C का 4 होगा। श्रोणी मेखला, इसमें 2 होती है, श्रोणी मेखला D का 2, ठीक। ये कैसे कैसे सर, कहाँ कहाँ का बोल दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। ये जस्ट सामने सामने की आंसर है, ये तीसरा होगा इसका, ये चौथा होगा। समझा देता हूँ, ये जैसे मेरा खोपड़ी है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ हड्डी पढ़ाया उतने समय 8, 14, 6 और 1 करके 29, तो टोटल 29 होती है। कशेरुक दंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो हमारे गर्दन से लेकर कमर तक होती है, उसमें 26 हड्डी होती है। उसमें अलग अलग भाग में वो बटे रहते हैं। जैसे सबसे फ्रंट का भाग होता है आपका सर्वाइकल का होता है, सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है, ठीक, तो ठीक है 26 हड्डी होती है। अंश मेखला जो हमारा ये वाला भाग होता है ना, ये सामने का शोल्डर ब्लेड पीछे का बोल लो, और ये सामने का कैल्विक जो कंधे की हड्डी होती है, ये दोनों कॉलर वाली, कॉलर बोन बोलते हैं, दोनों को मिलाकर 4 होता है, तो ये ठीक था अंश मेखला। श्रोणी मेखला, श्रोणी मतलब नीचे आपका पेल्विक मसल वाला होता है ना, पेल्विक में 2 हड्डी होती है, तो ये भी ठीक था, 2 था। हाथों में आपकी टोटल 60, हाथों में मतलब यहां से लेकर ये वाला भाग कहलाता है आपका क्या, ये वाला कहलाता है याद, ये वाली हड्डी के नाम बारे में याद नहीं आ रहा। एक होता है रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल और ये फेलेंजाइस, इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो टोटल इन सबको मिलाओगे तो ये फेलेंजाइस में 14, यहाँ पर मेटाकार्पल में 5, कार्पल में 8, ये रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो ये मिलाकर, और ये वाला एक हड्डी भुजा वाला, ये टोटल मिलाकर 60 हड्डी होती है। और पैरों में भी टोटल 60 होती है, जैसे कि फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल एंड मेटाटार्सल देन फेलेंजिस, ये सबको जोड़ोगे तो 60 होगा। तो ऐसे हाथ और पैरों में 60 हड्डी होती। तो ये भी आमने सामने जो लिखा है सही है, सामने वाले ही एक दूसरे के सही है। तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5 और F का 6, ये किसमें दिया है? 1 2 3 4 5 6 इसमें दिया, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमरस बोलते हैं, भुजा वाले को बोलते हैं, या ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, तो ह्यूमरस। तो 60 हड्डी होती टोटल। अगला क्वेश्चन है, साइनस क्या है? सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा, करोटी तथा नासा, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, नासा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका। तो नासा द्वार जो है ना, ये जो करोटी और नासा द्वार को जोड़ने वाली जो गुहिका होती है वही साइनस कहलाती है। मसल होता है आपका एक साइनस, जो इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। किसको? करोटी और नासा द्वार को, आपके कमर वाले हिस्से में उपस्थित होते हैं। आगे, कौन सा कथन असत्य है? मानव में कान की हड्डी हैमर की लंबाई 8 से 9 mm होती है, सही है, ये इतनी ही छोटी होती है, 8 से 9 हैमर की हाइट होती है, याद रख लेना।
उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी। तो उपास्थि मतलब अभी मैंने बताया था क्या, कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है ये कार्टिलेज नरम होता है, इसलिए आप कान को इजिली मोड़ पाते हो, तो ये भी सही बात हो गया। असत्य पूछा है, कौन सा रॉन्ग है पूछा, तो दो तो सही हो गए। उपास्थि कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं, हाँ कॉन्ड्रोसाइट से होते हैं। जैसे कि आपका कोलेजन से बना था क्या, टेंडन, वैसे ही कार्टिलेज किससे बनेगा, कांड्रोसाइट से बनेगा। कांड्रो तो कान से याद रखना, कान में उपास्थि इसलिए मोड़ पाते हो तो कांड्रोसाइट याद रखेंगे, ठीक है। तो भैया असत्य क्या हुआ, जब सब सही है तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव भी एक आंसर होता है। ये व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले कुछ पेपरों में इसका आंसर नन ऑफ द अबव के रूप में भी लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखना। नन ऑफ द अबव दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो आंसर नहीं हो सकता, आंसर होता है वो, तो नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि सारे ही सही थे तो आपका ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला, निम्न में से हड्डियों का कार्य है, हड्डियां मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। हाँ, एक्सियल जो बोन होते हैं सबको क्या करते हैं जी, एक्सियल बोन आपके इंटरनल ऑर्गन को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो पहला तो सही है, ये कार्य है उसका। शरीर को सहारा प्रदान करता है, सही है, मसल्स को आपको स्टेबल बनाकर रखेगा, शरीर को क्या एक ढांचा प्रदान करता, सही था। हड्डियां लाल रक्त कोशिकाओं को जन्म स्थान का काम करती हैं। हाँ, जो आपकी हड्डियां हैं, बोन मैरो, बोन मैरो बेसिकली बोन मैरो होता है आपके हड्डियों के अंदर का भाग, वहां से हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, तो ये आरबीसी का निर्माण करती, सही था। तो तीनों ऑप्शन सही थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। 46, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहते हैं। तो पसली को जब जो जोड़ता है ना, आपकी जो पसलियां आकर जुड़ती हैं और बीच में यहाँ पर एक आपको हार्ड हड्डी जैसा महसूस होता है इतना बड़ी जगह में, फिर उसके नीचे डायफ्राम वाला हिस्सा होता है, वो आपका कहलाता है स्टर्नम। स्टर्नम जो है हमारे पूरे पसलियों को एक साथ जोड़ कर रखता है, नीचे के दो अस्थियों को छोड़कर, नीचे के दो आपके जो रिप्स होंगे वो फ्लोटिंग रिप्स कहलाते हैं, उनको छोड़कर बाकी सब जुड़े रहते हैं। आगे, अस्थि एवं उपास्थि मतलब बोन एंड कार्टिलेज के लिए कौन सा कथन रॉन्ग है, गलत है। तो अस्थि मैट्रिक्स ओसिन का बना होता है, सही है, अस्थियों में आपका ओसिन पाया जाता है, मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन का बना होता है, ठीक है, ओसिन का बना होता है, ओसिन नामक प्रोटीन हमारे हड्डियों में पाया जाता है, और कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन पाया जाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। यहाँ पर उपास्थि के बारे में बोलना चाह रहे हैं, ये मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ पर, कार्टिलेज, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन का बना होता है, ठीक, ध्यान में रखना। अस्थि में आरबीसी नहीं बनती, क्या बनती है, तो ये तो गलत हो गया, तो दूसरा ही गलत है हमारा। तीसरा देखते हैं, अस्थि में कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं, उपास्थि कोशिकाएं का आकार अर्ध गोलाकार होता है, ये तो ठीक है, सही है। अनियमित आकार की होती है ना, आपकी जो आप अपने शरीर के हर हड्डी को देख लो, क्या एक ही साइज का है, एक ही उसका डायमेंशन है, क्या नहीं है, अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज की कोशिकाएं अर्ध गोलाकार होती है, ये देखा गया है। अस्थि में अस्थि मज्जा उपस्थित होती है, हाँ, बोन मैरो उपस्थित होता है उसमें। उपास्थि में अस्थि मज्जा का अभाव होता है, हाँ नहीं होता, इसलिए आरबीसी का निर्माण नहीं करती, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा था, तो दूसरा गलत था, चौथा सही है। अस्थि का पोषण रुधिर कोशिकाओं द्वारा तथा उपास्थि में लसिकाओं द्वारा पोषण होता है, ये भी सही है। आरबीसी के माध्यम से जब ये हड्डियों में पहुंचती हैं तो वो क्या करती हैं, उसमें सारी चीजों का पोषण करती है। तो केवल दूसरा जो था आपका गलत था। ऑप्शन कौन से में दिया है ये, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली 2 रॉन्ग है, आरबीसी का निर्माण हड्डियों के अंतर्गत ही होता है। अगला प्रश्न, हड्डियों में उनके नामों का मिलान करना। घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ए का 2 आएगा, ए का 2 लिख लो। जांग को फीमर बोलते हैं, बी का 1 आएगा। टखने को हम लोग बोलते हैं टार्सल, सी का 3 ही होगा। उंगलियों को फेलेंजिस बोलते हैं, फलांजी या फलांगे लिखा है, जो फेलेंजिस कहलाता है, आप इंग्लिश में देखोगे तो। कलाई, कलाई का कार्पल होता है, सही है, ई का 5 हो जाएगा। और ऊपरी बाही को ह्यूमरस बोलते हैं, ये वाला भाग ह्यूमरस कहलाता है, ठीक है, तो एफ का 6। तो क्या होगा, ए का 2, बी का 1, बाकी सभी का सामने सामने दिया था, तो ए का 2, बी का 1 देखोगे इसमें, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। पाम, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल पाम, ठीक है, ये वाला भाग, हथेली वाला भाग मेटाकार्पल, सही है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आगे, उपास्थि के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उपास्थि मतलब कार्टिलेज के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहेंगे हम लोग, पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे, लाइकुनी बोलेंगे, मज्जा गुहा बोलेंगे, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इनके, तो इसको पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे हड्डियों के चारों ओर की झिल्ली को क्या बोलते थे, पेरिअस्थिक बोले थे, वैसे इसको क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। किसका है ये, उपास्थि का है, कार्टिलेज का तो पेरिकॉन्ड्रियम कहलाया, ठीक। अस्थि हड्डी का था तो पेरिअस्थिक कहलाया था, ठीक है। अब इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही वीडियो आपको मिले जल्दी से आप उसको देख पाओ। और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, उसमें कंजूसी करते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है किसी चीज़ में आपको नए चीज़ों को सीखने मिला, या फिर आप
कुछ गलत ढूंढ पाए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये सर कुछ इस तरीके से इसको कर दो, या तो आप लोगों के जो भी चीज़ें रहती, जो डिमांड रहती है, उन सभी का स्वागत रहता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, सेशन को शेयर करके रखना, ताकि जो बच्चे इसके इच्छुक हो पढ़ने के, उन तक ये वीडियो पहुंचता जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन था जो आज की क्लास का, वो क्या है, मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य में सिर से लेकर कमर तक एक लंबी मोटी व छड़ के समान अस्थि को क्या कहते हैं। पृष्ठ सतह मतलब बोल रहे हैं पीछे की ओर, आपके पीठ की ओर, आपके सर से लेकर, ठीक है, सर मध्य सतह पर मध्य में सिर से लेकर, ये सिर वाले भाग से लेकर कमर तक एक लंबी मोटी और छड़ के समान जो हड्डी होती क्या कहलाती है, स्कैपुला कहलाती, स्टर्नम कहलाती, कशेरुक दंड जिसको हम लोग स्पाइनल बोलते हैं, या श्रोणी मेखला कहलाती है, पेल्विक जो हमारा जोड़ होता है क्या कहलाता है। तो भैया जो बीच की, जो बीचों बीच की हड्डी होती है, इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसी को मेरुदंड बोलते हैं, इसी को कशेरुक दंड बोलते हैं, इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, क्या होगा आपका आंसर, ये होगा आपका कशेरुक दंड, जो कि आपके पृष्ठ सतह पर मौजूद होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चन के जवाब मैंने मांगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप क्लास के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें और मुझे भी लगे कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगले वीडियो के साथ हम मौजूद होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।